नमस्कार, एसपी शुक्ला एजुकेट पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आइए परसेंटेज के तीसरे वीडियो पर चलते हैं और आपको हम शुरुआत से एकदम बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं और बेसिक चीज़ों पर ही बात कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें ही चर्चा कर रहे हैं। तो हम आपको उसी पर लेकर चलने वाले हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन का मतलब क्या है। अगर हम आपसे कह दें कि यदि ए का बी परसेंट या फिर बी का ए परसेंट दोनों आपस में बराबर है, कोई अंतर नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे तो 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा, तो जितना वैल्यू इसका आने वाला है वही उतना वैल्यू इसका आएगा, कुछ अलग नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है परसेंटेज चाहे यहाँ रहे, चाहे इसमें रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे इसमें रहे, अगर वही कहना चाह रहे हैं कि ए का बी परसेंट जितना आएगा वही बी का ए परसेंट वही इतना आने वाला है। ठीक है, तो अगर इसका हम आधा कर दें 860 का तो 430 होगा, इसका आधा कर दें तो कितना आएगा 430, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 860। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 860 इज राइट आंसर। आपका आंसर कितना आएगा 860। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कैसे आप निकाल पाएंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की चर्चा कर रहे हैं और परसेंटेज के बारे में क्या होता है, परसेंटेज के बारे में क्या क्या जान सकते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, 1.25 रुपए 10 रुपए का कितना परसेंट है। 1.25% 10 रुपए का कितना परसेंट है। अगर हम आपसे चर्चा करें तो 1.25 ऊपर लिख लीजिए और कह रहा 10 रुपए का, जिससे वो कम करता है, जिससे वो आपसे तुलना करता है उसको आप नीचे कर लें और परसेंट निकालने के लिए आप 100 से गुणा करेंगे और जब आप 100 से गुणा करोगे तो दो स्थान पर दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा तो आपका आ जाएगा 125/10 और 125/10 को आप कहेंगे क्या 12.5% या फिर आप कह सकते हैं 12 सही 1/2%। बात एक ही है, कोई दो चीज नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा 12.5%। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको भाषा में पहले 1.25 रुपए दिया था, फिर कहा था 10 का। ये सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एक बड़े क्वेश्चन का निर्माण करेगा, एक बड़े क्वेश्चन पर वो फॉलो होगा। तो आप अच्छे से समझते चल रहे हो। तो 1.25 रुपए 10 रुपए का कितना परसेंट है, तो आप सीधा सीधा लगा सकते हैं कितना परसेंट 12.5%। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आप लोग जितने हैं जल्दी से जुड़ जाओ, फिर आगे धीरे धीरे बात करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज के बारे में समझ रहे हैं, परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो परसेंटेज होता क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप अच्छे से समझते चलिए। तो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। अभी हमने इस जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वही हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो अगर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो कैसे कैसे ये क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइप खत्म होगा तो आप परसेंटेज के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी और जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अगले स्टेप पर बढ़ेंगे तब तक आपको कुछ न कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगा और आपको परसेंटेज के बारे में कुछ जानने के लिए नहीं रहेगा। आप अच्छे से सब कुछ सीख चुके रहेंगे और वहाँ पर क्वेश्चन आप सॉल्व करते चलेंगे। एक व्यक्ति 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन कितना हो गया 24,000 रुपये हो गया। कितना हो गया 24,000 रुपये हो गया। तो पूर्व वेतन कितना था ये आपको निकालना है, यानी पूर्व में वेतन कितना था ये आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए उसका वेतन पहले 100% था, अब 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, क्योंकि 20% क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। तो इसका जो मान था कितना वेतन हो गया उसका 24,000। तो 1% जब आप सॉल्व करेंगे तो आप 0 से 0 कैंसिल कर दें, 12 दूना 24 कितना आएगा 12 दूना 24 कितना आएगा यहाँ पर 200 आ गया।
कितना आ गया 200। अगर 100% निकाल लें तो 100% टोटल वेतन होता है तो कितना आएगा 20,000। आपका आंसर हो गया कितना 20,000। आपका आंसर हो गया कितना आंसर 20,000, यानी उसका पूर्व में वेतन कितना था 20,000 था। आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। अगर हम किसी संख्या की बात करें, किसी वेतन की बात करें, किसी मूलधन की बात करें, किसी क्रयमूल्य की बात करें, वो अपने आप में हमेशा क्या होगा 100% होगा। आप जब भी 20%, 10%, 16 सही 2/3%, जो भी आपका परसेंटेज बढ़ता घटता है, आप हमेशा 16 को मानकर चलेंगे, 16 मतलब 100 को मानकर चलेंगे। अगर 100 से आप कोई चीज काउंट करते हैं तो अगर वहां से घटाते बढ़ाते हैं तो आपका कैलकुलेशन 60 होगा। अगर 20% बढ़ा तो 100 में ऐड कर दिए, कितना हो गया 120%, और कितना हो गया उसका मान 24,000 हो गया। 120% का मान 24,000, तो 100% का मान कितना होगा 20,000। तो आप ध्यान दीजिए उसका पूर्व में वेतन कितना था, तो पूर्व में वेतन 20,000 था। देखिए अभी कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा सर इतना आसान दरोगा में तो नहीं आएगा, सर इतने छोटे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, लेकिन हम आपको आराम से समझाना चाहते हैं। कोई चीज बेसिक क्या होता है, उसका जीरो लेवल क्या होता है, वहां से कैसे धीरे धीरे आप अप करेंगे, उस चीजों को आप समझते चलिए। पता चला कि आगे क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन हो गया और आप वहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब ये इसका यूज वहां पर बड़े क्वेश्चन होने वाला है। तो अभी क्या करेंगे, चीजों को धीरे धीरे समझते चलें, और जो छोटे क्वेश्चन होते हैं बेस वहीं पर तैयार होगा। अगर आपका एक बार बेस क्लियर हो गया तो कितना बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने बन जाए तो फिर हमको वहां पर दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है हम पीडीएफ के माध्यम से सारे क्वेश्चन वहां पर आपको देते चलेंगे। आपके पास ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप पहले तो अच्छे से ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलिए। वार्षिक परीक्षा में मुहैया को गणित में सुप्रियों से 10% कम अंक मिले। मुहैया को 21 अंक मिले हैं तो सुप्रिया को कितना अंक मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर महुआ एक नाम है और सुप्रिया एक नाम है। महुआ को गणित में सुप्रियों से 10% कम अंक मिला, तो जिससे तुलना की जाती उसको आप हमेशा 100 मान लिया करो। अगर सुप्रिया 100 है तो इसे 10% कम अंक मिला तो महुआ को कितना मिला होगा 90 मिला होगा। और 90 की जो वैल्यू है वो कितना है 81 है। 90 की जो वैल्यू है वो कितना है 81 है। तो यहाँ पर इसका मान कितना आएगा 81। तो आपको 100 की वैल्यू पता करना है, तो 90 का मान 81 है तो 100 का मान क्या होगा। अगर a की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 90 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.9 आ जाएगा। कितना आएगा 0.9, क्योंकि यहाँ पर 9 9 81, 10 से भाग देंगे। अब यहाँ पर भी आप अगर 0.9 से गुणा कर लें, 0.9 से गुणा कर लें आप, तो यहाँ पर जब 100 में 0.9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो इसका मान 90 आ जाएगा। तो कितना रहा होगा सुप्रिया का अंक 90 रहा होगा। सुप्रिया का अंक कितना रहा होगा 90। अगर महुआ 81 है तो सुप्रिया कितना होगा, कितना 90 होगा। तो ध्यान दीजिए अगर 90 में हम 10% कम करेंगे तो वो 81 ही आएगा। 90 में 10% कम करने पर वो 80 नहीं आता है। आप 100 से डायरेक्ट घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कोई और संख्या है तो वहां से आप डायरेक्ट घटा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो संख्या अपने आप में खुद 100% हो जाएगी। अगर हम आपसे कहते हैं कि 90, तो 90 का अगर आप 10% निकालोगे मेरे भाई, तो 90 का 10% कितना आने वाला है 9 आने वाला है। 90 का 10% 9 आएगा, और 90 में 9 जब घटाएंगे तो 81 आता है। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि 100 में आप 10% घटाइए, तो 100 में आप डायरेक्ट 10% घटा सकते हैं। तो 100 का क्योंकि बेस बनता है ना, अगर 100% निकालेंगे तो बेस 100 बनेगा, और 100 से 100 कट जाता है, तो डायरेक्ट 100 से घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन और किसी संख्या से डायरेक्ट घटा बढ़ा नहीं सकते। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझते चलिएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 90। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं वो शुरुआत से जुड़े हैं, अगर वो शुरुआत से जुड़े हैं तो इस चीज़ों को अच्छे से समझते चलें। जैसे आपको क्या होगा कि हम बड़े बड़े क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करा दें,
तो आपको लगेगा कि बेस तो हमारा क्लियर नहीं, हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको बेस क्लियर कर लेना है। और जब बेस क्लियर होगा तो परसेंटेज हमने आपको बताया टोटल 17 टाइप में पढ़ाएंगे, और 17 टाइप जिस दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो भविष्य में कोई भी एग्जाम हो, XYZ, चाहे हाई लेवल का एग्जाम हो चाहे छोटे लेवल का एग्जाम हो, आप एक एक क्वेश्चन वहां से करने वाले हैं। और परसेंटेज कम से कम नहीं तो 8 से 9 चैप्टर को कवर करता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो हर चैप्टर में इसका काम लगेगा। ये बार बार हम आपको चीजें इसलिए बता रहे हैं कि आप इसको अच्छे से क्लियर कर लें और बेस क्लियर हो जाए। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, हमने आपको बताया कि जो भी संख्या होती है वो अपने आप में हमेशा 100% होती है। जो भी संख्या होगा वो अपने आप में 100% होगा। अब 100% में कितने परसेंट लड़के हैं, आप देख रहे हैं 60% लड़के हैं, तो जो बचा 40% है वो कौन रहा होगा, वो लड़कियां रही होंगी। 40% कौन रहा होगा, लड़कियां रही होंगी। और 40% लड़कियां थी और लड़कियों की संख्या दे चुका है, तो 40% बराबर कितना हो गया, 812। और 40% का भिन्न हमने आपको सिखाया था, वो 2/5 होता है। तो 40% का बराबर 812। तो अगर आप डायरेक्ट 100% निकालेंगे, क्योंकि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल लड़कों की संख्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कुल लड़कों की संख्या पूछा गया। तो लड़के कितना है, 60%। लड़के कितना है, 60% है। लड़के 60% है तो 60% बराबर कितना आएगा, 812। अब यहां पर बटे 40 और गुणे 60 कर लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 4 से कैंसिल कर दो, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। तो यहाँ पर आ गया 6 तिया 18 और 6 दूना 12, तो कितना आ गया, 1218। तो 1218 आपका राइट आंसर है। 1218 आपका क्या है, राइट आंसर है। जैसे कभी कभी क्या होता है, अभी आगे जब टाइप पढ़ेंगे, सक्सेसिव मेथड पढ़ाएंगे और भी टाइप पढ़ेंगे, तो आप वहां पर जैसे पास फेल के मेथड होते हैं और भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे बहुत सारे वेतन के क्वेश्चन होंगे। तो जैसे कई व्यक्ति हैं, उनमें परसेंटेज जब अलग अलग बांटा जाता है तो सबको हम काउंट किस में करते हैं, वो 100% में काउंट करते हैं। जैसे हम बात कर लें, कोई भी एग्जाम हो, पूर्णांक चाहे 600 का हो, चाहे 500 का, चाहे 1800 का, चाहे 1000 का, लेकिन अगर उसको काउंट किया जाता है तो हमेशा 100% पर ही काउंट किया जाता है। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है कि जिसको आप सुने होंगे कि परीक्षा दिया वो 100 से पार हो गया परसेंटेज। जो भी परसेंटेज होता है वो 100 के नीचे होता है, क्योंकि 100% में ही काउंट किया जाता है। इसलिए कोई भी संख्या, कोई भी मूलधन, क्रय मूल्य या कोई भी धन या किसी का वेतन, आप जो भी होता है वो कितना परसेंट होता है, वो हमेशा 100% होता है। इस बात को आप ध्यान देते चलना। अगर 60% यहाँ पर लड़के हैं तो 40% कौन रहा होगा, लड़कियां। 40% का मान 812, तो यहाँ पर 60% का मान कितना होगा, 1218। अगर यहाँ पर हमें पूरी संख्या निकालना होता कि लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना होता टोटल, तो यहाँ पर हम 100% निकाल लेते। तो 100% निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। आइए, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है। अब आगे धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन शेष के आपको लगवाने वाले हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जहाँ से डायरेक्ट आप मेथड ना लिखाकर आप धीरे धीरे क्वेश्चन शेष पर चलेगा। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर जैसे एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है। कितने परसेंट, 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ है, यानी जो भी 30% मोबाइल फोन जिसके पास है, तो उसके जितने रखने वाले हैं मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं, यदि कक्षा में 200 छात्र हैं, तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ है। तो बहुत आसान है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहे तो समझ लिए कि आपका यहाँ पर पूरा बेस क्लियर होगा। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अब नहीं बनने वाला।
अगर ये कहा जाए कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आपका क्या बेस है, परसेंटेज कैसे आप समझ सकते हो, क्या तरीका आपका होना चाहिए, वो हम आपका डेवलप कर रहे हैं। जैसे ही सेकंड टाइप पे हम पहुंचेंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम के फिर वहां पर कराने शुरू कर देंगे। अभी आप टोटल बेस क्लियर कर लो, क्योंकि हमारे पास अभी देखिए फॉर्म आया नहीं है। फॉर्म आ जाए, इसके बाद हमारे पास टाइम रहेगा 3-4 महीने में हम टोटल जितना भी एसआई का मैथ है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, और जो भी सिलेबस नया जुड़ा है उसको भी तैयार करा देंगे। तो आप अच्छे से चलते चलिए। 200 में 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है। 30% का मतलब होता है 3/10। आप 0 से 0 कैंसिल कर लें तो 60 लोगों के पास मोबाइल फोन है, और जितने लोगों के पास मोबाइल फोन है उसका 10%, और 10% मतलब 1/10। 10% क्या है, उसके पास ब्लूटूथ है। तो कह रहा है कितने लोगों के पास ब्लूटूथ है, तो 6 लोगों के पास ब्लूटूथ है। आप जल्दी से बिना पेन रखे भी क्वेश्चन को मन से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर कितना था, 6। तो देखिए बहुत सारे बच्चे जो बोर हो रहे होंगे, तो आप बोर ना होइए। अभी हम आगे धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाते चलेंगे। पहले तो आप अच्छे से चीजों को समझते रहिए। देखिए जहां पर भाषा बन जाए, जहां पर भाषा बन जाए का, के, की, अगर ये भाषा बनता है कहीं पर, तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा। उसका क्या मतलब होता है, गुणा होता है। देखिए भाषा पर पकड़ आपके होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं और बनता है, और जहां पर लिखा रहा है, जैसे हम कहते हैं ए और बी, तो आप लिखेंगे A+B। अगर हम आपसे कहते हैं ए अथवा बी, तो A बराबर बी। तो इस भाषा को आप अच्छे से समझते चलिए क्या है इसका मतलब। देखिए एक संख्या, हमें संख्या नहीं पता है, संख्या कोई चीज मान लो, संख्या नहीं पता है हमको। संख्या का कितना, 3/7 का मतलब गुणा होता है, 3/7 कर दिए। फिर का मतलब गुणा होता है 2/3। फिर का मतलब गुणा, का मतलब गुणा होता है, ये आप जानते रहिएगा, 3/5 बराबर 150 है, बराबर 150 है। क्योंकि 3/7 का, 2/3 का, 3/5, ये क्या निकल रहा है, शेष निकलता चला जा रहा है। ये क्या है, सक्सेसिव मेथड है। ये इसका शेष मतलब जैसे हम कह दें कि 100 का 10% कितना होगा, 10। 100 में 10 निकालेंगे कितना आएगा, 90। 90 का 10% कितना होगा, 9। 9 निकालेंगे 90 में से 81। 90 में से 10% निकालेंगे, 80 नहीं, 90 में 10% निकालेंगे तो 81। वही चीज ये बढ़ता ऐसे चला जा रहा है। आगे भी वही प्रक्रिया हम करते चलेंगे। तो आप वहां पर जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां भी ये मेथड आप सॉल्व करते चलेंगे जो हम आपको सिखाते चल रहे हैं। तो आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर हम 2 से यहां पर 2 3 6 और 6 दूना 12 25, यहां पर हो गया 60। ठीक है, 25 छक्का 150, 7 5 35। 35 और 25 का आप गुणा कर लीजिए। 35 और 25 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, आप समझ रहे हैं क्या आएगा आपका आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आ जाएगा भैया, अगर हम 5 5 25 कर दें, और इसके बाद 5 3 15 और 5 दूना 10, 15 10 25, 25 2 कितना हो गया, 27। तो ठीक है, 3 दूना 6 2 8, 875। आपका आंसर कितना हो गया, 875 इज राइट आंसर है। फिर से आप गुणा अगर नहीं कर पा रहे हो तो देखो इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। आप इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। 5 का 5 में गुणा कर लीजिए, 25 आ गया। 5 3 15, 5 दूना 10, 10 15 कितना हो गया, 10 15 25, 25 2 कितना हो गया, 27, और 3 दूना 6 2 8, 875। फास्ट आप गुणा करें। आपको हम मल्टीप्लाई का भी मेथड सिखाएंगे जहां से आप शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 875। 875 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए हम आपको चीजें अच्छे से समझाना चाह रहे हैं कि अगर परसेंटेज का बेस आपका क्लियर नहीं हुआ, बार बार बता रहे हैं, बेस क्लियर नहीं हुआ तो लगभग 7 से 8 चैप्टर आपके अधूरे रह जाएंगे। आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। घर पर सॉल्व करना, कोचिंग में सॉल्व करना, आप यहां पर विदाउट एकदम प्रेशर के बैठे यहां सॉल्व करना अलग बात होती है। लेकिन आप एग्जाम में जब बैठते हो तो वहां पर एक चैप्टर के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सब कंबाइन क्वेश्चन दिए होते हैं। हो सकता है परसेंटेज पहला क्वेश्चन, दूसरा वर्क टाइम, तीसरा मेंसुरेशन, फिर इस तरीके से क्वेश्चन वहां पर आएगा। तो आपका माइंड प्रेशर वहां होगा, और टाइम का भी ध्यान देना है।
और अगर बेस क्लियर है तो आप कुछ क्वेश्चन आप स्किप कर जाओगे और वहां पर धीरे धीरे चीजें आपकी बदलती जाएगी, आपकी क्या होगी, बदलती जाएगी। अगर वो चीजें बदलता गया तो फिर कैसे काम कर पाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे आपको काम करना है और आप भाषा को पकड़ते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके साथ है, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं। यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है, ठीक है। अगर उस इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की 40% है तो कंपनी में कुल कामगारों की संख्या बताइए। अब बताइए, इंजीनियर जो है वो कुल कामगारों का 40% है, यानी जो टोटल संख्या है उसका 40% कौन है, इंजीनियर है। और 40% अगर इंजीनियर है तो 40% का मान दिया हुआ 80, 40% का मान 80 दिया है। तो कंपनी में कुल कामगारों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो कंपनी में कुल कामगारों की संख्या 100% होती है। तो 100 पर 40% बराबर 80, तो 1 बराबर 2, 100% बराबर कितना आ गया, 200। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 40 का दुगुना 80, तो 100 का दुगुना कितना है, 200। एक कंपनी में के पास 80 इंजीनियर हैं। यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है, यानी इंजीनियरों की संख्या 40% है और संख्या भी दिया 80, तो 100% टोटल कामगार हैं। तो कितना आंसर हो गया, 200। तो आप यहां पर 1 सेकंड 2 सेकंड में लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 200। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, यहां से चीजें आप धीरे धीरे क्लियर करते चलिए और फास्ट आंसर देते जाइए, फास्ट आंसर देते जाइए। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26। अब धीरे धीरे आपके दिमाग का प्रयोग यहां पर होता चला जाएगा। आप दिमाग का प्रयोग करते जाएंगे तो थोड़ा सा आप डेवलप होंगे, थोड़ा सा डेवलप होते चले जाएंगे। एक संख्या से 12 कम करने पर, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 30% क्या है, उस संख्या का 30% क्या है। 12 कम करने पर 80% रह जाती है। कितना परसेंट, 80% रह जाती है। कब, जब 12 कम किया जाता है। तो 80 उस संख्या का 30% क्या होगा, उस संख्या का 30% क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले संख्या निकाल लेना है। यानी किसी संख्या में हम 12 कम कर रहे हैं तो उसका कितना, वो घटकर कितना हो जा रहा है, 80% रह जा रहा है। वो घटकर कितना हो जा रहा है, 80% रह जाता है। तो कहने का मतलब अगर कोई संख्या थी 100%, वो कितना हो गई, 80% रह गई। तो 80% हो गया तो कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे कि यहां से 20% कम हो गया। और ये 20% कम हो गया, क्वेश्चन में कह रहा है कितना कम हो गया भैया, 12 कम हो गया। तो 20% का मान जो है वो 12 है। देखिए फिर से आप क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कोई संख्या है 12 कम करने पर, घटने पर वो अपना 80% रह जाता है। यानी अगर कोई संख्या 100% है, घटकर 80% हो गई तो कितना कम हो गया, 20% कम हो गया। तो 20% कम हो रहा है और यहाँ क्वेश्चन में कितना कम हो रहा है, 12। तो 20% बराबर 12। तो अगर यहाँ से हम डायरेक्ट 100% निकाल लें, तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ 100% निकाल लें तो 20 का कितना गुना है, 5 गुना। तो 12 का 5 गुना कितना आएगा, 60। यानी अगर संख्या आपको पता करना है तो संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। और 60 का 30%, 30% का मतलब 3/10, 0 से 0 काट दें, छतिया कितना आ गया, 18। तो आपका आंसर कितना हो गया, 18। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे सारी चीजें। अब धीरे धीरे मजा आने वाला है क्योंकि अब धीरे धीरे आपके दिमाग का यूज होता चला जाएगा। अभी क्या है कि एकदम न मतलब लेवल ही नहीं है, जिदम 0 लेवल। हम एक करी बात नहीं कर रहे हैं, आपको 0 से पूरा 100 तक पढ़ना है, लेवल तक। हमने आपको बताया 0 लेवल से हाई लेवल लेकर चलेंगे, लेकिन पहले तो भाषा तो क्लियर हो जाना चाहिए। पहले क्वेश्चन परसेंटेज अगर पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के बारे में पूरी जानकारी तो होनी चाहिए। अब पता चला परसेंटेज के बारे में जानते नहीं है, थोड़ा बहुत जानते हैं, आप तुरंत पहुंच गए वहां पर। और आप जानते हैं थोड़ी बहुत जानकारी बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। जैसे कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए,
वही चीज होता है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए और इसके बाद आप तुरंत पहुंच गए हाई लेवल के क्वेश्चन में, आ नहीं रहा है, टाइम वेस्ट करते चले जा रहे हो, वेस्ट करते चले जा रहे हो। जैसे यहाँ पर चीजें आपका क्लियर हो गया तो यही बड़े क्वेश्चन का निर्माण करेगा, और ऐसे जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप इसी का रूल फॉलो करते आप सीधे सीधे चले चलेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो पूरा आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं, एकदम हल्के लेवल से आगे लेके चल रहे हैं। चलो परसेंटेज निकालना आपको, यहां पर परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज निकालना है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या रहा है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता हो, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता हो तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का परसेंट बताइए, शुद्ध सोने का परसेंट बताइए। 24 कैरेट को शुद्ध सोना माना जाता है और 22 कैरेट अगर है तो उसका परसेंटेज निकालना है। तो 22 कैरेट शुद्ध सोना, अगर 22 कैरेट में शुद्ध सोने की परसेंट निकालना है तो 22 को निकालना किस में, 24 में, क्योंकि 24 कैरेट टोटल शुद्ध होता है। जो 24 कैरेट होता है टोटल शुद्ध होता है। तो यहाँ पर 24 यानी 24 में कितना 22, यानी 24 में कितना 22। जैसे हम आपसे बात करें यहाँ पर अगर हम कहें 5% तो आप कहते हो 5/100, तो हम आपसे कहते हैं 100 में कितना 5, 100 में कितना 5, वैसे 24 में कितना 22। और परसेंट निकालने के लिए आप गुणा किससे करेंगे, 100 से। हमेशा ये बात ध्यान देना, जो भी नया स्टूडेंट है जो आज से कंपटीशन शुरुआत कर रहा है वो चीजें समझे कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा करते हैं, हमेशा 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल कर दें, 4 से कैंसिल कर दें तो 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ 2 से कैंसिल कर दें तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 2 27, 270 मतलब 25 से कम 25, 2 27, 275, 275/3%, 3 9 27, 3 1 कम 3 यानी 91 सही 2/3%, 91 सही 2/3%, 3 1 कम 3 2 5, ठीक है। 4 1 कम यहाँ 3, 3 1 कम 3 1 4 हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 91 सही 2/3% या 275/3%। अगर 22 कैरेट सोने का परसेंट निकालना है तो कितना होगा, कितना 275/3%। अगर ये भी आपके एग्जाम में ना दिया रहता, ये भी ना दिया रहता 24 कैरेट, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि बताइए भैया 22 कैरेट का शुद्ध परसेंट कितना होगा, तो आपको दिमाग में लगाना ही है कि जो 24 कैरेट होता है वो शुद्ध होता है। 18 कैरेट की बात करें तो 18/24 गुणे 100 करेंगे। 20 कैरेट की बात करें तो 20/24 गुणे 100 करेंगे। आप शुद्ध जो कैरेट होता है वो 24 कैरेट को ही माना जाता है। आप यहाँ से सब चीजों समझ भी चलते रहे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 28। ये कहाँ कहाँ पूछा गया आप अच्छे समझते चलिए। इसको पूछा है एसएससी ने, इसको पूछा है सुपर टेट ने, सुपर टेट ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा है सुपर टेट ने, एसएससी में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन बैंक में भी आ चुका है और सुपर टेट 2019-20 में आया था, ठीक है 2019। ये क्वेश्चन इस तरीके से, लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर जाते हैं लेकिन आपको भाषा समझना है। अब यहाँ पर कह रहा है पी का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर गुणा कर दिए P%, तो P/100 लिख दिए और ये बराबर कितना है 36 के। तो जब आप 100 उधर ले जाकर गुणा करेंगे तो P स्क्वायर होगा और 100 का गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 3600। P का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट होगा और अंडर रूट 3600 का मान कितना आएगा 60, क्योंकि 36 का मान 6 होगा और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर निकल जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। तो मतलब क्वेश्चन नॉर्मल है तो गलत करना नहीं है। हर एक स्टूडेंट जानता है कि हार्ड क्वेश्चन गलत करने से वो एग्जाम से बाहर नहीं होता है। जो 2-3 क्वेश्चन आपके आसान रहते हैं वो जल्दबाजी में गलत हो जाता है, उसी से आप मेरिट से बाहर हो जाते हो। अगर आसान क्वेश्चन गलत हुआ तो आप मेरिट से बाहर हुए, क्योंकि आसान क्वेश्चन हर स्टूडेंट सही करता है।
जल्दबाजी में अगर 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का आप गलत करते गए, जैसे मैथ का हो गया, ऐसे ही रीजनिंग, आप ऐसे जीएस, आप हिंदी, किसी भी का 2-2 3-3 क्वेश्चन आप गलत करते चले गए तो वहां से आप मेरिट से बाहर होते चले गए। हार्ड तो सबके लिए हार्ड रहेगा, तो आप ये चीजों को अच्छे से समझते चलिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहां पर कह रहा, देखिए अभी परसेंटेज ही आपको हम निकलवा रहे हैं, परसेंटेज ही आपको निकलवा रहे हैं, और परसेंटेज जो है वो पूरा जीरो लेवल है, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकलता है ये आप ध्यान दीजिए। आपको हम बात करें 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। जैसे हम आपसे कहें कि आप हाई स्कूल में पाए 360 नंबर तो कितना परसेंट है। हाई स्कूल में 360 नंबर पाए कितना परसेंट, या इंटरमीडिएट में 500 नंबर पाए कितना परसेंट, या आप 1080 पाए कितना परसेंट, 18। जैसे 1800 में आपने पाया 1080%, या हम कह दें 600 में पाया आपने 360%, या हम आपसे कह दें कि यहाँ पर 300 मान लेते हैं, 500 में पाया 300%, कितना परसेंट आया। तो जब भी परसेंट की गणना करते हो तो उसको आप अंश में लिखते हो। जैसे 360 मिला, कहाँ से मिला, 500 से। हर में टोटल वैल्यू लिखेंगे, पूरी वैल्यू, पूरी संख्या लिखेंगे, पूरा क्रय मूल्य लिखेंगे, पूरा मूलधन लिखेंगे, पूरा वेतन लिखेंगे, यानी हर में जो ही वैल्यू लिखी जाती है जो टोटल होती है। तो इसको कहा क्या जाता है, 600 में कितना, 360। और परसेंट निकालने के लिए आप 100 से क्या करते हो, गुणा करते हो, आप डायरेक्ट परसेंट निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए, तो कह रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। तो 36 मिनट है तो इसको लिख लो। आपका मात्रक एक होना चाहिए, मात्रक की बात कर रहे हैं तो मात्रक एक होना चाहिए। जैसे हम बात करें एक दिन में कितना घंटे होता है, तो आप कहेंगे एक दिन में 24 घंटे होता है। एक दिन में कितना घंटे, 24 घंटे होता है। अगर हम आपसे कह दें एक घंटे में कितना मिनट होता है, एक घंटे में कितना मिनट होता है, तो आप कहेंगे 60 मिनट होता है। अगर वही हम आपसे कहें कि एक दिन में कितना मिनट होगा, तो आप कहेंगे 24 गुणे 60 कर लीजिए, आपको एक दिन में टोटल मिनट पता चल जाएगा, टोटल मिनट पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितना मिनट एक दिन में, 1440 मिनट। एक दिन में 1440 मिनट होता है। और कह रहा 36 मिनट 1440 मिनट का या एक दिन का कितना परसेंट है, आप यहां से निकाल सकते हो। मात्रक एक होना चाहिए। अगर ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट होना चाहिए, ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर होना चाहिए, अगर ऊपर घंटे है तो नीचे भी घंटे होना चाहिए। मात्रक एक होना चाहिए, तभी मात्रक कटता है, नहीं तो मात्रक कटने का नहीं। आप इस चीज को समझते चलिए। अब यहाँ पर हम 18 से कैंसिल कर दें तो 18 दूना 36 और 18 अट्ठे 144। यहाँ पर कितना आ गया, 2 चौका 8, और 10 में 4 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.5%, 2.5%। आपका आंसर कितना है, 2.5% राइट आंसर है। 2.5% राइट आंसर है। आप अच्छे से समझते चलिए इस चीज को। तो 2.5 राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2.5%। तो इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलें अगले क्वेश्चन पर। आपको समझ में आया होगा टोटल किस तरीके से क्वेश्चन लग रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन लग चुका है, ये आपके सामने क्वेश्चन लग चुका है, क्वेश्चन नंबर 30। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, अब आपको यहां पर ध्यान देना है। थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं, ठीक है, जीरो से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन लगाना है, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y के मानों में 20% की क्या की गई, कमी की गई, 20% की कमी की गई। इससे व्यंजक के मान में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, व्यंजक के मान में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। इससे व्यंजक के मान में कितनी कमी हो जाएगी, परसेंटेज में आपको निकालना है। देखिए x के मान में भी 20% की कमी हुआ, y के मान में भी 20% की कमी हुआ, x के मान में भी 20% की कमी हुआ और y के मान में भी 20% की कमी हुआ। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर आप अच्छे से समझते चलिए।
जैसे यहाँ पर है यक्स वाई स्क्वायर, क्या है यक्स वाई स्क्वायर, तो इसको आप लिख क्या सकते हैं यक्स गुणे वाई, ठीक है, यक्स गुणे वाई, यानी वाई 2 बार है, यक्स के में भी 20% कम हुआ, वाई में भी 20% कम हुआ और अगले वाई में भी 20% कम हुआ, ये आपका ध्यान देना, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज 100 मान लें, कोई चीज 100 मान लें, तो 100 में 20% कम करेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा, और 80 में 20% कम करेंगे तो 80 का 20% कितना होता है 8 होता है, 80 का 20% 8, तो कितना आ गया यहाँ पर 72, और 72 में 20% अगर कम करें तो 1/5, आप समझ पा रहे होगे 20% का मतलब 1/5 होता है, सबका 1/5 करते चलिए, 20% अगर कम करेंगे या इस तरीके से 72 गुणे 80/100 या 1/5 करके फिर घटा लें, ठीक, तो यहाँ पर आ कितना गया 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, 28 ये आप क्या 228/5, तो यहाँ पर आया कितना 5, ठीक है, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, ठीक, 5 पच्चे 25 कितना आ गया यहाँ पर 5 पच्चे 25 के बाद कितना बचा 3 बचा, तो 5 सत्ते 35 हो गया, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 पच्चे 25 हो गया, देखिए फिर से 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, अगर यहाँ पर गुणा करेंगे तो 72 का 80%, तो 4 अट्ठे कितना हो गया 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, 5 पच्चे 25 हो गया, इसके बचा 3 38 हुआ, फिर 5 पचे, फिर 5 सत्ते 35 हो गया, फिर 5 36, तो 57.6, 57.6 बचा। अभी आप घबराइएगा नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन अगर आपको दिख रहा होगा तो घबराना नहीं, आपको ऐसा कुछ बताएंगे कि 1 सेकेंड में हो जाए। संख्या 100 थी, संख्या कितनी हो गई 57.6 हो गई, तो कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, तो आप देखेंगे 48 दशमलव, आपका अगर हम देखें सॉरी आपका अगर हम ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन आने वाला है 48 अगर 6 हो गया, तो अगर हम 100 में से यहाँ पर घटाएं, अगर 100 में से हम घटा दें, यहाँ पर 100 में से घटा दें, 100 में से अगर हम घटा देते हैं कितना 57.6 घटा देते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 3 गए कितना हो गया 2, और यहाँ पर 9 में से 5 गए कितना होगा 4, तो 42.5 आएगा, कितना 42.5, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 42.4%, 42.4%। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर यहाँ पर कमी ना होकर, अगर यहाँ पर कमी ना होकर यहाँ पर वृद्धि दे दे, देखिए यहाँ पर कमी ना होकर यहाँ पर वृद्धि दे दे और यहाँ पर कमी ना होकर यहाँ पर वृद्धि दे दे, तब आपका आंसर क्या होगा आप अच्छे समझिए। देखिए अगर यहाँ पर आंसर वृद्धि दे देता है तो क्या करेंगे, 100 है, 100 में 20% बढ़ाए तो 120 हो गया, फिर यहाँ पर 20% बढ़ाए तो 120 का 20%, 12 दूना 24, 144 हो जाएगा। 144 में अगर हम 20% बढ़ाते हैं तो 1/5 इसका निकाल लो, 1/5 निकालेंगे 144 का, तो यहाँ अगर 5 से भाग दें तो 5 दूना 10 और 5 अट्ठे कितना होता है 5 अट्ठे 40 होगा, ठीक है। यहाँ पर 5 दूना 10, 4 44, 5 अट्ठे 40 हो गया, तो 28.8, 28.8, तो ये बढ़ता चला जाएगा, ये आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 28.8 आ गया, तो इसमें हम जोड़ लेंगे तो टोटल आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये तो टोटल अब आपको हम बेसिक चीजें समझा रहे हैं। आइए कुछ चीजें हम आपको 60 मेथड सिखाएं। 60 मेथड पर अगर हम चर्चा करें, जो मेन आपको सीखना है वो कह रहा है भैया एक्स वाई स्क्वायर, एक्स तथा वाई में 20% कमी हो गई, तो इससे व्यंजक के मान में कितना % की कमी होगी। हमने आपको शुरुआत में अगर एक रूल बताया था, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर यक्स में भी 20% कमी हुई और y में भी 20% कमी हुई, तो 20% का जो भिन्न होता है वो 1/5 होता है, 20% का भिन्न 1/5 होता है। ध्यान दीजिए, शुरुआत में जो चीजें हमने चर्चा किया था इस पर आपका कैलकुलेशन आसान होगा, और इस पर क्या होगा कि दशमलव निकालते चले जाएंगे तो चीजें टफ होगा। तो 5 था, एक क्या का हो गया कम हो गया, तो 5 था, एक क्या हो गया कम हो गया, तो 5 से कितना हो गया 4, 5 से कितना हो गया 4। अब आप देखिएगा एक्स वाई स्क्वायर है,
एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई 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 करेंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर को आप वाई का वाई गुणे वाई करेंगे। तो ये प्रक्रिया 3 बार करना है, सब में 20-20% कम होगा, ये प्रक्रिया आपको 3 बार करना है। तो 5 यहाँ पर आ गया, तो आप गुणा कर लो, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125, और इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ गया 64, ये 125 आ गया, ये 64 आ गया। तो 125 से 64 हुआ, कितना कम हो गया, तो 36 और 25 आप जब जोड़ेंगे, यहाँ पर 25 और 36 जोड़िए, 36 और 25 जोड़ेंगे कितना आ गया 6 5 11 3 2 5 1 6, तो 61 की कमी हो गया। कितने की कमी हो गया 61 की कमी हो गया। कहाँ से भैया 125 से, और परसेंट निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर लो, 25 25 125, 25 चौका 100, 4 1 कम 4, 4 6 24, तो आ गया 244/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 24, 5 24 आ गया, और यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा, 44 हो गया, 5 8 40, फिर 5 8 40, 48.8% राइट आंसर है। 48.8% क्या है, राइट आंसर है। तो शुरुआत में हमने जो चीज का चर्चा किया था, परसेंट को भिन्न में चेंज करें और भिन्न से चीजों को काउंट कर लें। जब आप कोई चीज मान कर करते जाते हैं तो वहां पर कैलकुलेशन आपका बढ़ता जाता है, और दशमलव बन गया तो चीजें वहां पर आप ज्यादा समय लगाएंगे। तो आप इसको क्या किए, 20% का भिन्न ले लिए 1/5, एक्स वाई स्क्वायर है तो यक्स यहाँ लिखे, वाई स्क्वायर का मतलब वाई गुणे वाई, ये पूरा 3 बार गुणा हो गया। हमेशा 20% कम हो रहा है, यक्स भी 20% कम हो रहा है, वाई भी 20% कम हो रहा है, यानी 20% का भिन्न 1/5, और 5 का 20% कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम 5 का 20% निकाल लें कितना आता है, 1। अगर बढ़ता है तो 5 में 1 जोड़ दें, घटता है तो 5 में 1 घटा दें, तो 5 से कितना हो गया 4। ये पहली बार प्रक्रिया हो गई यक्स की। अब y का चलते हैं, फिर 5 से 4, दूसरा y का चलते हैं, फिर 5 से 4, इसका गुणा कर लिए 125 आ गया, इसका गुणा किए 64, तो 125 से कितना कम हो गया, 61 कम हो गया। 61 कम हुआ कहाँ से, 125 से, और परसेंट निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर लो। 48.8% राइट आंसर है। 48.8 इज राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आप अच्छे से समझते चलिए इस चीज को। कोई आभूषण है, उसमें जो अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में है। आभूषण में सोने का परसेंट बताना है, आभूषण में सोने का परसेंट बताना है, तो 3:2 है। सोने का अनुपात क्या बताना है, सोने का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर क्या करना है, सोना तथा तांबे का अनुपात है, तो आभूषण में सोने का परसेंट बताइए। तो सोना जो है वो कितना है, 3 है अनुपात में, और तांबा कितना है, 2 है। तो टोटल अगर देखेंगे, टोटल आभूषण देखेंगे कितना है, 3 2 मिलकर 5, क्योंकि आभूषण जो है वो सोना और तांबा मिलकर बना है। टोटल जो मिश्र अगर देख लें तो 3 2 5 हो गया, और परसेंट निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर लो, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 तिया कितना हो गया 60, 20 तिया 60%। कितना परसेंट, 20 तिया 60%। आप इस तरीके से रेशियो के भी मेथड लगा सकते हैं। देखिए कितना आसान था, क्वेश्चन आसान से हो गया। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख ले। किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने का परसेंट बताइए। सोना पहले का अनुपात है 3, और बटे क्या करना है, टोटल आभूषण कितना है 3 2 5, क्योंकि आभूषण सोने और तांबे से मिलकर बना होता है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर लो। कितना परसेंट, 100 60%। कितना परसेंट, 60%। इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा बढ़ रहा है, बाकी चीजें अभी तक नॉर्मल था। अब थोड़ा सा आपके समझने के लिए अब हल्का सा बढ़ रहा है, बाकी चीजें ये भी तो नॉर्मल ही है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बशर्ते आपका बेस यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को
तथा शेष अपने बच्चे को दे देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना परसेंट है? बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना परसेंट है? अगर 40% पत्नी को दिया गया, 40% पत्नी को दिया गया, तो 60% किसे दिया गया होगा? बच्चों को दिया गया। अब यहां पर तुलना किससे किया जा रहा है? पत्नी को दिए गए धन का, और जिससे तुलना किया जाता है वो हर में लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या? 60/40। 60 बच्चे का है 60% और 40 का है। अगर हम टोटल 100 मान लें, 100 में 40% यानी 40, बचा कितना? 60। अगर 60 दे दिया बच्चों को तो बचा कितना था? 40 उसको दिया ही था पत्नी को। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर लो, तो 0 से 0 कट गया, 4 से कैंसिल करेंगे तो 25, 25 छक्का कितना हो गया? 150। आपका आंसर कितना हो गया? 150%। कितना परसेंट? 150। यानी बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना परसेंट है? 150% है। कितना परसेंट? 150%। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे आप क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को अच्छे से समझते चल रहे हैं। अब यहां पर देखिए, अब यहीं पर आपका फर्स्ट टाइप समाप्त होकर सेकंड टाइप अगले से चलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका फर्स्ट टाइप समाप्त हो जाएगा। टोटल 17 टाइप आपको पढ़ना है। अब धीरे 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 आप परसेंटेज के बारे में कुछ तो जानकारी हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 60% घर के किराए पर खर्च करता है। उसके पास आय का कितना परसेंट शेष बचा है? तो चलिए, अगर हम आपसे कह दें 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, तो टोटल 50% खर्च कर दिया। 30% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर टोटल खर्च कर दिया। अब बचा कितना है? अगर 100 है, 100 मान लेते हैं टोटल उसकी आय मान लेते हैं 100 का 50% यानी 50% हो चुका है। तो बचा कितना? 100 का 50% 50, तो अगर 100 में 50 हो चुका है तो बचा कितना है? 50। अब यहाँ पर शेष का कह रहा है, शेष का 60% घर के किराए पर, तो इसका अगर हम 60% निकाल लें तो कितना आएगा? 6 पंचे 30। घर के किराए पर खर्च कर दिया, 30 क्या कर दिया? 30 रुपए घर के किराए पर खर्च कर दिया। किस में से? 50 में से। अगर 50 में से 30 घर के किराए पर खर्च कर दिया तो उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा है? तो 20 बचा है टोटल। यहां पर देखेंगे 50 यहां खर्च किया, 30 यहां खर्च कर दिया, 100 में 80 खर्च कर दिया, तो बचा 20। और 20% अगर 100 ही हम ले लिए हैं तो 100 ही ले लिए हैं, तो 100 से अगर आप काउंट करेंगे तो कितना परसेंट शेष बचा है? 20% शेष बचा है। टोटल कितना परसेंट शेष बचा है? 20% शेष बचा है। आपका ये आंसर हो गया, 20% शेष बचा है। ठीक है, आई होप आपको धीरे धीरे सब समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे हम सेकंड टाइप पर बढ़ेंगे। अब यहाँ से आप सेकंड टाइप चलेंगे तो कल जो वीडियो आपका पड़ेगा वो सेकंड टाइप के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सेकंड टाइप के सारे क्वेश्चन होगा तो वहाँ से हम एक एक करके आपको सॉल्व कराते चलेंगे। ये जो क्वेश्चन था वो फर्स्ट टाइप के थे, तो फर्स्ट टाइप आज समाप्त होता है। तो अगला टाइप जो होगा वो कल के वीडियो हम चालू करेंगे और तब आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज के बारे में जानकारी हो गई होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप यहाँ तक अच्छे से सीख गए होंगे। हाँ जरूर, ये हम जानते हैं कि जो अच्छा स्टूडेंट है उसको अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि एकदम शुरुआत है, जीरो लेवल है। वो सोचा होगा कि सर इतना छोटा छोटा एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जब तक हम बेस तैयार नहीं कर लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लाएंगे सारे हाई लेवल के क्वेश्चन, आपको भी मजा आएगी सबके साथ, लेकिन हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। अगर कोई शुरुआत से पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।